हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू किए थे, यानी प्रकाशीय यंत्र शुरू किए थे। उसका पहला क्लास हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे दर्शन कोण क्या है और सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलते थे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके थे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास पढ़े थे सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की फाइनल लेके आए थे आवर्धन क्षमता। क्या? आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू निकाले थे 1+d/f, ये निकाल लिए थे हम लोग पिछले क्लास। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी बनावट, सिद्धांत, कार्यप्रणाली, इस तरह से इसकी बनावट, सिद्धांत, कार्यप्रणाली तथा आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। यही क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट रखता है, 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये भी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। जैसे देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो था, सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटा वस्तु को देखते थे, लेकिन ये अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे वस्तु को देख पाता है। ठीक है, तो अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेगा। क्या करेगा? सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत क्या होगा देखिए। तो सिद्धांत के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या है देखिए। इसमें पहले फिगर हम समझा देते हैं, इससे आपको सिद्धांत उदांत लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिगर का मतलब बनावट होता है। देखिए पहले बनावट हम लोग समझेंगे, तो पहले इतना नोट कर लीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग आसानी से समझ में आएगा इसको, क्योंकि फिगर है, इसमें नोट कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। देखिए वीडियो को रोक करके ज़्यादा दिक्कत हो तो नोट कर लीजिएगा हम कहाँ किसको मिटा रहे हैं। इससे मिटाने से फ़ायदा क्या होगा, बोर्ड थोड़ा साफ रहेगा तो फिगर बनाने में अच्छा होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो फिगर होता है, हम इसको बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। देखिए जिसे मान लो कि ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, यहाँ पर एक लेंस है आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये लेंस जो है उत्तल है, बहुत ही कम फोकस दूरी का है, और इसमें एक वस्तु रखा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो एक वस्तु इस तरह से रखा जाता है, तो इसकी जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु जो रखा जाता है फोकस के बाहर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस के बाहर रखा जाता है। तो फोकस के बाहर जो रखा जाता है, तो उसकी जो प्रतिबिंब है फोकस से थोड़ा सा आगे बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार करने वाले हैं। देखिए
इसको थोड़ा सा और दूर रखिए, वस्तु को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए फिगर। देखिए इस तरह से यहाँ से गया, ठीक है। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर O। अब देखिए इस तरह से ये जाएगा, है ना। अब ये जब फोकस से होकर के जाएगा तो जानते हैं ना, समांतर रेखा जो होता है फोकस से होकर के जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना, ऐसे समझ लीजिएगा गड़बड़ाया क्या। इस तरह से कटेगा तो ये जो है ये इसका फोकस है FO, इसका फोकस है। एक फोकस इधर होता है FO, क्योंकि समांतर रेखा जो होता है क्या जाता है, फोकस से होकर के जाता है। समांतर रेखा फोकस से होकर के जाता है, तो इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है आपका, कट कर गया। ये वस्तु क्या था, AB था। इसकी प्रतिबिंब क्या होगा, A' B' होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो किरण आती है, ये किरण, तो ये किरण जहाँ पर आती है तो एक यहाँ पर बड़ा सा लेंस रहता है इस तरह से, ठीक है। एक बड़ा सा लेंस रहता है। तो ये जो लेंस रहता है इसका भी ये क्या है, इसको हम लोग नेत्रिका बोलते हैं, इसको अभिदृश्यक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नज़दीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक, अभिदृश्यक। अब देखिए क्या होता है, ये जो है ये, इसको हम लोग इससे मिलाते हैं, इससे इसको सीधा बनाते, इस तरह से लाते हैं, और ई जो है इस तरह से जाके मुड़ जाती है, इस तरह से, इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से आकर के ये मुड़ जाती है, ठीक है। और इस सब को जब पीछे मिलाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा मैंने कहने का मतलब ऐसा बनाइएगा कि दोनों लगे कि मिल जाए, ठीक है। ये ऐसा होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम मिला देते हैं, लेकिन आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है। इस सीधा बनाइएगा, ये थोड़ा सा और नीचे झुकाते हैं तो मिल जाता है यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर एक बड़ा सा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसको हम लोग A'/B' बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अब यहाँ से आपकी आँख है, मान लीजिए इस तरह से आपके यहाँ पर आँख है। अब अपने अनुसार जैसे आपको आँख बनाने आता है, ठीक है। ये अपने अनुसार, ये क्या है, मान लीजिए आँखें हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है, देखिए रियल में वस्तु ये है, तो ई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और इस प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर A'/B' पर बनता है। यानी बहुत ही छोटा वस्तु रहता है, दो लेंस रहने के कारण एक लेंस इसको थोड़ा बड़ा करता है, और ई जो बड़ा हुआ प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, और एक प्रतिबिंब A'/B' पर बनाता है। इसको आई है पीस, आई बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नेत्रिका, हिंदी में नेत्रिका बोलते हैं, इंग्लिश में आई पीस बोलते हैं, आई पीस, ठीक है। तो इस तरह से फिगर होगा इसका। ये क्या हो गया, बनावट हो गया। क्या हो गया, बनावट, ठीक है। देखिए अब हम लोग सिद्धांत इसका देखेंगे। क्या देखेंगे, सिद्धांत, ठीक है। देखिए सिद्धांत क्या होता है, बस सिद्धांत इसी के अनुसार चलेंगे तो लिखेंगे। देखिए सिद्धांत में यही होता है कि अभिदृश्यक जो है, अभिदृश्यक के फोकस से बाहर, अभिदृश्यक
अभिदृश्यक, ये अभिदृश्यक है, इसके फोकस के बाहर, अभिदृश्यक के फोकस के बाहर, अभिदृश्यक के फोकस के बाहर कोई वस्तु होता है, कोई वस्तु होता है। ठीक है, अभिदृश्यक के बाहर कोई फोकस, कोई वस्तु होता है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक द्वारा वास्तविक वाला एडस बीडस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है, ए बी है, तो इससे ही थोड़ा सा बड़ा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उल्टा है, ये वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यह जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वस्तु के कार्य करता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। जैसे ही प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र, जैसे ही प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र ई, नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र ई है ना, और क्या फोकस के बीच जाती है, प्रकाशीय केंद्र ई तथा फोकस के, तो फोकस को यहाँ पर चाहें तो इसकी फोकस रेडियल में यहाँ होता है, तो एफ ई है, तथा एफ ई नेत्रिका के है ना प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस एफ ई के बीच जाती है, इसका बड़ा सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनाता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। इसी सिद्धांत पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाता है, ये आपका डी है, डी इक्वल टू कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। फिर से समझिए, दिमाग में ही रखना है। देखो ये थोड़ा सा और नीचे जाता, मैंने इसको लेंस को हम दूर बनाते तो थोड़ा सा आसान लगता, फिगर आप समझ रहे होंगे, नहीं तो बुक से देख सकते हैं। देखिए ये लेंस, छोटा सा लेंस जो है उसको हम लोग अभिदृश्यक बोलते हैं, बड़ा सा जो लेंस है उसको नेत्रिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र के नज़दीक है तो नेत्रिका वस्तु के नज़दीक है, तो ऑब्जेक्ट के नज़दीक तो ऑब्जेक्टिव, इसको अभिदृश्यक बोलते हैं। तो इस वस्तु को, इस लेंस के लिए वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश जो है, देखो ध्यान दो, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, और ये जो प्रतिबिंब है इस फोकस, देख रहे हो फोकस और
ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, दोनों के बीच में जैसे ही जाता है तो एक बड़ा सा प्रतिबिंब इस तरह से बना देता है जो कि काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो, सिद्धांत और बनावट। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया से इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो बनावट है, बनावट में तो खाली फिगर बनाए थे, अब इसको कुछ लिख सकते हैं बनावट में भी। ठीक है, तो अब इसमें और भी डायग्राम अगर चाहें तो नाम निशान दे सकते हैं, नाम निशान बहुत सारे अब देने का है, अब जितना दे सकते हैं आप। देखिए अभी हुआ, अब इसको चाहें तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ई, यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ई वाला, ई दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु को दूरी, तो यू बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ई यहाँ पर है तो ई यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको, तो ई यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, इसको यू ई बोलेंगे, नेत्रिका के वस्तु की दूरी है। और इसका ई प्रतिबिंब है तो इसको क्या बोलेंगे, भी ई बोलेंगे, भी ओ बोलेंगे। भी ओ क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये प्रतिबिंब किसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसके लिए वस्तु की दूरी है। ठीक है, और फोकस तो है तो ये इसको एफ ओ एफ ही तो बोल ही सकते हैं, इसे तो आपको समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वस्तु दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। अब देखिए, अब इसकी बनावट में भी कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो बनावट में लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनावट में, जैसे बनावट में फिगर ना हुआ, लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे इसमें बनावट देके इसमें 2 या डायरेक्ट लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस को एक नली के सहारे कस दिया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस को एक नली के सहारे कस दिया जाता है, कस दिया जाता है। एक लेंस का फोकस दूरी, एक लेंस का फोकस दूरी कम तथा दूसरा लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा लिया जाता है। और ज़्यादा फोकस दूरी वाले लेंस को आगे पीछे करने की व्यवस्था होती है, यानी इस लेंस को आगे पीछे करने की व्यवस्था भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको स्पष्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक क्या है, कम है, या वस्तु के नज़दीक वाले को क्या कहते हैं, अभिदृश्यक, और नेत्रिका के नज़दीक वाला को क्या कहते हैं, नेत्र के नज़दीक वाला को नेत्रिका कहते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेज है, जितना अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है कि क्रिया आरेख लिखिएगा। क्या, क्रिया आरेख, तो वर्किंग रूल जिसको कह सकते हैं क्रिया आरेख, अब उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखिए सिद्धांत लिखिएगा, फिर बनावट लिखिएगा, उसके बाद क्रिया आरेख, इसको हम मिटा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा, और कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्रिया आरेख, देखिए ई क्या होता है। देखिए ई कुछ नहीं होता है, फिर वही चीज़ है, मान लिया या माना कि छोटी वस्तु ए बी का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है, मैंने जो ए बी वस्तु है उसको क्या करना, आवर्धित प्रतिबिंब देखना आता है, उसे फोकस एफ से बाहर रखा जाता है। लिख सकते हैं, माना कि या मान लिया जाए
मान लिया जाए कि छोटी वस्तु AB का आवर्धित, मान लिया जाए कि छोटी वस्तु AB का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है, आवर्धित प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, छोटी वस्तु AB का आवर्धित प्रतिबिंब देखना है। अतः उसे FO से बाहर रखना होगा। अतः उसे FO से बाहर रखना होगा, या FO से बाहर रखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, FO से बाहर रखा जाता है। ठीक है, FO से बाहर रखा जाता है। अभिदृश्यक द्वारा वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या बड़ा प्रतिबिंब कौन वाला? तो बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। बड़ा प्रतिबिंब यहाँ नाम लिख सकते हैं, A', B' बनता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। यह आवर्धित प्रतिबिंब A', B', यह आवर्धित प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए वह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो वस्तु का करती है। अब नेत्रिका को खिसकाकर खिसकाकर इस तरह सेट किया जाता है कि नेत्रिका में क्या है, खिसकाने की व्यवस्था है, तो इस तरह सेट किया जाता है कि ध्यान दीजिए, सिटकाकर इस तरह सेट किया जाता है कि A', B' उसके फोकस दूरी के अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है, इसका आभासी या इसी को बोलते हैं क्या, काल्पनिक, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B', इसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B', इसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B', स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर
बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये आपका क्रिया आरेख में होगा। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, और आप चाहें तो मैं जैसे जैसे लिखते चलता हूँ, बोलते चलता हूँ, वैसे वैसे आप लिखते भी चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं आवर्धन क्षमता का डेफिनेशन। क्या पढ़े हैं? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो एम इक्वल टू क्या होता है? बीटा बटा अल्फ़ा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना लिख देंगे। अब देखिए, अब इसी को हम आपको बताए थे कि एम को यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या? tan बीटा बटा tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि बीटा तथा अल्फ़ा का मान रेडियन में लेने पर ठीक है, बीटा तथा अल्फ़ा का मान रेडियन में लेते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो tan बीटा और tan अल्फ़ा, तो फिगर यहाँ से लिखोगे तो देखो क्या होगा। तो कोई एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा अल्फ़ा की जब चर्चा करेगा, जब भी अल्फ़ा का चर्चा करे आप हमेशा फिक्स रखेंगे। जैसे ए बी है और ये आपके पास आँख होता है, ठीक है, तो ई जो दूरी होता है डी होता है, हमेशा ये फिक्स है। उसी तरह से अब जो होगा हमारे पास ये बीटा होगा, ये वाला बीटा होगा, ये बीटा होगा। देखो बीटा जब होगा तो त्रिभुज इसमें होगा। देखो tan बीटा लोगे तो tan बीटा बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, बड़ा वाला त्रिभुज का मतलब यहाँ से हो जाएगा ऐसे। देखो ये वाला है इस तरह से, तो ये वाला जो दूरी है d है तो ये भी दूरी d होगा। आई a डबल डैश है, ये b डबल डैश है, ठीक है। आई वाला क्या है? बीटा है, आई क्या है? अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से tan m बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से m बराबर होगा tan बीटा, तो tan बीटा वहाँ से लोगे तो क्या होगा? a डबल डैश b डबल डैश बटा d बटा a b बटा d, तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से m बराबर क्या होगा? a डबल डैश b डबल डैश a डबल डैश b डबल डैश बटा a b, ठीक है, a डबल डैश b डबल डैश बटा a b, ठीक है ना। ये हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे कि ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु, ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया। अब इसको अगर आप मॉडिफाई करें तो बीच में a डैश b डैश नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, यानी m इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश बटा a b इंटू a डैश b डैश बटा a b बटा a b नहीं, सॉरी a b तो यहाँ है, ये हो जाएगा a डैश b डैश, मैंने a डैश b डैश से क्या करती है? मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश बटा a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश बटा a b। तो ये जो आवर्धन हुआ तो देखिए ये बड़ा वाला है, तो
तो बड़ा वाला को हम लोग लिख सकते हैं ME इंटू MO। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों ऐसा माने? क्योंकि देखिए मैंने कल पढ़ा था तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला में पढ़े थे कि M इक्वल टू पढ़े थे, याद होगा, A' बटा AB, ये पढ़े थे। तो इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए E और इसका लेंगे तो ये दोनों हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, ये हो गया आई पीस के लिए, नेत्रिका के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने दोनों को कन्वर्ट करके लिखा। इसको आप नोट कीजिए पहले। अब देखिए नेत्रिका जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है। कैसे? देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता था, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझें। इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, मिटा रहा हूँ। देखिए तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो हम लोग कल पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग पढ़े थे उसमें फिगर जो था इस तरह से एक लेंस था, यहाँ एक वस्तु रखते थे, इसकी इस तरह से और इस तरह से जो हम लोग ले गए थे कल, इस तरह से था। तो जैसे याद होगा आपको, इस तरह से मैंने एक प्रतिबिंब बनाया था, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिबिंब इस तरह से हम लोग बनाए थे, देखिए ना, इस तरह से था, एक वस्तु था। तो वस्तु क्या था, इस तरह से ले गए थे और यहाँ से एक इस तरह से, इस तरह से था और इस तरह से था। तो इस तरह से हम लोग कल वाले में पढ़े थे और यहाँ पर हमारा नेत्र था। तो इस तरह से हमारी आंखें थी, यहाँ पर इस तरह से, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या था, छोटा वस्तु था, इसका एक बड़ा प्रतिबिंब बना था, काल्पनिक बना था, यही ना था। इसमें भी देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका एक छोटा वस्तु है, इसका एक बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक बना, लेकिन ये उल्टा आती भी उल्टा बना, इसका मतलब ये सीधा ही है। तो ये क्या है, यहाँ से कह सकते हैं कि नेत्रिका जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है। किसके जैसा? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य करता है, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा जब कार्य करेगा तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या पढ़े थे, M बराबर 1 + D/F पढ़े थे ना, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होता है, D+F। तो यहाँ से आई पीस है तो यहाँ से आई पीस होगा, तो M इक्वल टू क्या हो गया, 1 + D/F ही हो गया। अब देखिए इस तरह से बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज का चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो त्रिभुज की चर्चा करेंगे, कौन कौन, त्रिभुज OA'-B', कौन, OA'-B'। तो OA'-B' की चर्चा करेंगे और OAB की चर्चा करेंगे। उसमें क्या होगा देखिए, देखिए त्रिभुज, फिगर से त्रिभुज O कितना, OA'-B' और OAB में त्रिभुज, ये दोनों लेते हैं। तो ये जो दोनों त्रिभुज लोगे तो देखो ये वाला और ये वाला एक तरह से समझो, ये वाला त्रिभुज हुआ ना, और एक बड़ा से त्रिभुज। तो वो दोनों में देखो तो क्या होगा, तो वो दोनों में देखोगे तो कोण A और कोण A' है ना 90 डिग्री होगा। कोण A और कोण A' इक्वल टू 90 डिग्री, कोण A और कोण A' इक्वल टू 90 डिग्री। और कोण O और कोण O क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ। अब देखिए ये हो गई। अब इसको तो कह सकते हैं एंगल समरूपता से, है ना। अब इसको मिटा रहे हैं,
देखिए तो जब एंगल एंगल समरूपता देखेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज क्या ओ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज ओ ए बी, है ना, ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप जब त्रिभुज होगा तो यहाँ से क्या कह सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी, और यहाँ से ओ ए डैश बटा ओ ए। नहीं समझे क्या? देखिए ये वाला त्रिभुज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा आपको। ऐसे क्या हो गया ए बी, आई क्या हो गया ओ, है ना। अब इसको देखोगे तो ये क्या है, इस तरह से रियल में है, ये क्या है ओ, ये क्या है ए डैश, ये क्या है बी डैश, है ना। तो अगर इसी को हम लोग देखते हैं समरूपता से, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज को अगर सीधा इसको करके बना लोगे तो ये साइड इक्वल टू इस साइड, यानी इसको हम सीधा कर देते हैं। सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ना कर सकते हैं, ये क्या हो गया ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया ओ, तो ये दोनों समरूप होगा तो क्या होगा ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी, और ये क्या हो जाएगा उल्टा लिख दिए हम, ए डैश हुआ है, हाँ ये बी डैश है ना, बी डैश ए डैश, ओ ए डैश ओ ए डैश बटा ओ ए, ठीक है। ये आप लोग इतना जानते होंगे, 10th में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ए डैश बी डैश आ गया तो फिर से इसको क्या कहोगे, इसको क्या कह सकते हो ना, देखो तो ए डैश बी डैश बटा ए बी को एम ओ इक्वल टू कितना होगा ओ ए डैश बटा ओ ए, तो ओ ए डैश बटा ए, देखो तो ओ ए डैश को भी बोलते हैं, इस साइड में तो प्लस और इसको यू बोलते हैं लेकिन माइनस, तो इसको क्या हो जाएगा भी ओ बटा माइनस यू ओ बोल सकते हैं ना। तो एम ओ इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये हुआ। अब देखिए इस समीकरण को 2 मान लो, इस समीकरण को 3 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से देखो, किससे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। देखो ये समीकरण 1 है तो यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1 में 2, 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एम इक्वल टू एम ई तो ये है 1 प्लस डी बटा एफ ई इंटू माइनस एम भी ओ यू बटा यू ओ, ठीक है। यही आपके पास आंसर लिख सकते हैं, या इसको या करके एम इक्वल टू माइनस भी बटा माइनस भी ओ बटा यू ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई, ठीक है। तो ये होगा तो ये होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, यही सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस चिन्ह यह बताता है कि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ये क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है उल्टा बनता है, ठीक है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो अभिदृश्य की फोकस दूरी जो होगा संयुक्त का, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बदलेगा। तो ये नोट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तक इतना ही। तो ये हो गया आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।